नंबर सीरीज़ हमने शुरू की थी परसों। नंबर सीरीज़ के इससे पहले 2 लेक्चर आ गए हैं। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप वो 2 लेक्चर देखें, उसके बाद ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। तो नंबर सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, नंबर सीरीज़। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक सीरीज़ दी होती है, चाहे वो ऑड नंबर्स की हो, इवन नंबर्स की हो, स्क्वायर्स हो या क्यूब्स हो या प्राइम नंबर्स हो। तो उसमें हमें क्या होता है, लास्ट में हमें दिया होता है कि इसको निकालो। सीरीज़ का पैटर्न फॉलो करके हमें मालूम करना होता है कि ये किस पैटर्न से सीरीज़ चल रही है, उसी के मुताबिक हमने उसका जवाब निकालना होता है। अब इसमें हमने अप्रोचेस देखी थी। क्या अप्रोचेस है, हमने देखना है कहीं ये इवन ऑड नंबर तो नहीं है, ऑड या इवन नंबर तो नहीं है। और क्या देखना होता है हमने, कहीं ये प्राइम नंबर की सीरीज़ तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहीं ये स्क्वायर्स तो नहीं है, क्यूब्स तो नहीं है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, उसके बाद हमने देखना है कहीं स्क्वायर और क्यूब के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की है, कहीं प्लस माइनस तो नहीं किया है, ठीक है। या ऑड इवन सीरीज के साथ कोई प्लस माइनस तो नहीं हुआ, ऑड इवन के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं, प्राइम नंबर के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की गई है। तो इस तरह की हमारे पास कुछ सीरीज़ आती हैं। हमारे एग्ज़ाम हॉल में भी ऐसे ही सीरीज़ हमसे पूछी जाएगी और उसमें हमें निकालना होगा, वो पैटर्न फॉलो करके हमें देखना होगा कि इसमें सही कौन सा पैटर्न है। तो हमारी अप्रोचेस यही रहेंगे। पहले नंबर हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि ऑड इवन तो नहीं है, प्राइम तो नहीं है, स्क्वायर तो नहीं है, क्यूब्स तो नहीं है, ठीक है। अगर ये सब नहीं होंगे तो उसके बाद हमने इन्हीं में से देखना है कि इनके साथ कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह तो नहीं हुआ। अगर सीरीज़ हमारी ज़्यादा ऊपर ऊपर जा रही है, जैसे 25 से 35, 35 से 65, 65 से 95, अगर इस तरह की सीरीज़ होगी हमारे पास, तो इसका क्या मतलब है, ये प्लस हो रहा है। हो सकता है प्लस के साथ इनटू भी हो रहा है। जैसे हमारी सीरीज़ को, हमने सीरीज़ पे डिपेंड करता है, अगर नज़दीक नज़दीक होंगे तो खाली प्लस हो रहा है, लेकिन अगर ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, गैप बीच में ज़्यादा है, तो फिर हमारे पास कम्बिनेशन चल सकता है प्लस और मल्टीप्लाई का, ठीक है। और इसी तरह से अगर सीरीज़ नीचे जा रही होगी, इस तरह से अगर सीरीज हमारी नीचे जा रही है, तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको प्लस इंटू और प्लस का कॉम्बिनेशन चल रहा होगा, तो यहाँ क्या चल सकता है, डिवाइड और माइनस का कॉम्बिनेशन भी चल सकता है। तो ये कुछ पैटर्न है जिनके बेस पे हमसे सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं, आज हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे इस नंबर सीरीज के, और फिर आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन भी इन सीरीज में, कंबाइंड सीरीज कैसे आती हैं, ठीक है। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखते लिखते इसको हल करने की भी कोशिश करो। थ्री 325, 259, 204, 160, 127 स्क्वायर और क्यूब्स तो नहीं दिख रहे हमारे पास ये, ठीक। उसके बाद इवन ऑड का मसला नहीं है, क्योंकि ये इवन ऑड है, ये भी ऑड है, ये इवन है, ये इवन है, वो ऑड है, ठीक है। उसके बाद प्राइम नंबर्स भी नहीं है। अब सीरीज़ को हमने देखना कहाँ जा रही है, सीरीज़ नीचे जा रही है। कितनी नीचे जा रही है, 325, 325 से 259, 259 से 204, 160, 127। अब हम देखेंगे ये 325 से 259 कैसे आया। 325 में अगर हम 259 निकालेंगे तो वो हमारे पास कितना रहता है, 66। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या किया इसने, -66, ठीक है। अब 259 से 204 पे कैसे आया है, यहाँ माइनस हुआ है, यहाँ भी माइनस होगा। कितना माइनस हुआ है, 259, 204 -55, ठीक है। 66 यहाँ पे -66 किया है, यहाँ पे -55 किया है,
मे बी यहाँ पे -45 होगा। 204 माइनस कितना करेंगे कि 160 आएगा, 44। ठीक है, तो 66, 55, 44, 33। ठीक है, 160 में अगर हम 33 निकालेंगे तो 127। 66 -66 -55 -44 -33, अब क्या करेगा ये -22। 127 में अगर -22 कर देंगे हम, फिर कितना हमारे पास बचता है 105। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब इसमें क्या हो रहा था, सीरीज नीचे जा रही थी, कितनी नीचे जा रही है, ज़्यादा गैप नहीं है, थोड़ा थोड़ा गैप है। हमने देखा -66, 55, 44, 33, 22। तो जब हमें पैटर्न मिल गया, पैटर्न मिलने के बाद हम आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? इसी तरह से आप एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो ये भी हमें यहाँ देखना है पहले, ऑड इवन तो नहीं है, स्क्वायर क्यूब्स तो नहीं है कि 10, 10, 18, 28, 40, 54, 70। तो सीरीज क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। कितनी ऊपर जा रही है, ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है। 10 से कहाँ गया, 18 प्लस 8 हुआ तो 18 पे गया। 18 से 28 प्लस 10 हुआ। 28 से 40 प्लस 12। तो हमें एक पैटर्न मिल गया, +8 +10 +12, प्लस कर रहा है 2 के गैप से। अब यहाँ पे क्या होगा, +12 +14, 40 + 14 54, अब +16, 54 + 16 70, +18, 70 + 18 88 हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? यहाँ पे भी सीरीज नीचे जा रही थी, माइनस हुआ। क्या माइनस हुआ, 66, 55, 44, 33, 22। यहाँ पे सीरीज ऊपर जा रही थी, क्या प्लस हो रहा था, 8 2 के गैप के साथ, 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन लिखो। अब यहाँ पे इसने लास्ट में नहीं, सेंटर में पूछा है। इसमें भी देखो सीरीज कहाँ जा रही है, सीरीज ऊपर जा रही है। कितनी जा रही है, 6 से कहाँ गया, 12 + 6 हुआ। 12 से कहाँ गया, 21 + 9 हुआ। अब यहाँ हमारे पास दिया हुआ ही नहीं है। अब यहाँ देखो 3 का गैप रख रहा है, 6 फिर 9 में भी अब 12 किया होगा, लेकिन अब ये कन्फर्म नहीं है हमारे पास। ठीक है, 12 और 21 कितना होता है, 33। अभी तक भी ये कन्फर्म नहीं हुआ है। +12 अब हो सकता है +15, 3 के गैप से कर रहा है, 6, 9, 12, 15, 33 और 15 कितना होता है, 48 होता है। जब ये आपको कन्फर्म हो जाएगी कि ये 48 होता है, उसके बाद ही आप इसको आंसर मार्क कर सकते हो। तो यहाँ हमारा आंसर क्या रहेगा, 33। ठीक है, क्लियर? इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये नंबर सीरीज बहुत आसान होती है, लेकिन बस इसमें ये है कि आपको पैटर्न का पता चलना चाहिए, ऑड इवन प्राइम क्यूब स्क्वायर्स का पता होना चाहिए।
और अगर कोई टफ क्वेश्चन डालेगा तो वो क्या करेगा, उसमें सीरीज को कंबाइन करेगा। उस पर भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले लिखो ये क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखो, अब सीरीज नीचे जा रही है। कितनी नीचे जा रही है? 588, 563, 540, 519 एंड 500 नीचे जा रही है, लेकिन ज़्यादा गैप नहीं है। ठीक है, 558 में अगर हम 563 लाना हो तो 588 में हम क्या माइनस करेंगे कि 588 आएगा, ये 563 आएगा। ठीक है, 563 7 -25। ठीक है, 588 में हमने 25 माइनस किया तो 563 आया। सीरीज नीचे जा रही है, इसका मतलब माइनस हो रहा है। ज़्यादा नीचे नहीं है तो माइनस हो रहा है। 563 में क्या माइनस करेंगे कि 540 आएगा। 23 -23। अब देखो पैटर्न देखो, -25 2 के गैप से आ रहा है। -23 हो सकता है -21 हो। 540 में अगर हम 21 माइनस करेंगे तो 519 रहता है। ठीक है, पैटर्न हमें मिल गया। 2 के गैप से जा रहा है 25, 23, 21। अब क्या होगा? 19 -19 500। नेक्स्ट क्या होगा? -17। 500 में से -17 करेंगे तो कितना आएगा? 483। ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखो। फोर से गया 9, 9 से 19, 19 से 39, 39 से 79, 79 से 154। ठीक है, सीरीज ऊपर जा रही है, इसका मतलब प्लस मल्टीप्लाई कुछ हो रहा है। 4 से 9 गया, +5 हुआ। ठीक है, 9 से 19 गया, +10 हुआ। मे बी ये 5 के गैप से चल रहा हो। 19 से 39 गया, +20 हुआ। 5 के गैप से नहीं जा रहा है। 5 का डबल 10, 10 का डबल 20 हो सकता है। अब 20 का डबल क्या होगा? +20 का डबल 40, 40 और 39 79। ठीक, डबल कर रहा है। 79 से 154, 40 का डबल 80, 80 + 79 कितना होता है? सॉरी, 159 है। 79 + 80 कितना होता है? 159। आप यहाँ से क्या करेगा? 80 का डबल करेगा, 160। 160 + 159, 160 और 160 कितना होता है? ये भी 160 है ना, एक काम है। 160 और 160 होता है 320। एक काम करो, 319 हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखो।
ये सीरीज भी ऊपर जा रही है लेकिन इसमें बहुत गैप आ रहा है। 9 से 27, 27 से 31, 37, 31 से 155, 155 से 161, 161 से 1127। अब 1127 से कहाँ जाएगा? 9 से गया ये 27 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। ये ज़्यादा ऊपर जा रही है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हुआ है। 9 से गया 27 मल्टीप्लाइड बाई 3। 27 से जब ये 31 गया तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ होगा, अगर मल्टीप्लाई होगा तो फिर तो ऊपर चले जाते। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ, एक बार चेक करते हैं। 27 से 31 प्लस 4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 से तो हो गया, प्लस 4 किया, अब 5 से यहाँ 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, ठीक है। यहाँ पे क्या किया? मल्टीप्लाइड बाई 5, पहले मल्टीप्लाइड बाई 3 फिर प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 अब प्लस 6, 155 प्लस 6 161, ठीक है, प्लस 6 हो गया। अब मल्टीप्लाइड बाई 7, ठीक है, 7 1 जार 7, 7 6 जार 42, 7 1 जार 7 एंड 4 11, ठीक है। अब 1127 से क्या हुआ होगा? प्लस 8, 1127 प्लस 8 1135, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ क्या कर रहा है? एक बार मल्टीप्लाई एक बार प्लस, एक बार मल्टीप्लाई एक बार प्लस, एक बार मल्टीप्लाई एक बार प्लस, लेकिन कंसेक्यूटिव, ठीक है। 3 4 5 6 7 8, एक बार मल्टीप्लाई एक बार प्लस, एक बार मल्टीप्लाई एक बार प्लस, एक बार मल्टीप्लाई एक बार प्लस। तो हमारा क्या आंसर है? 1135, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? सीरीज़ के घर में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे उतने क्वेश्चन हल करने की कोशिश करो। निकलता है ठीक, नहीं निकलता है तो भी आपको पैटर्न, नए नए पैटर्न देखने को मिलेंगे आपको। क्लियर? अब देखो सीरीज में कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज भी आ सकता है हमारे पास। अब तक जो हमने क्वेश्चन किए सीधी सीरीज थी हमारे पास, या उसमें कुछ प्लस हो रहा था, या स्क्वायर्स थे, या क्यूब्स थे, या प्राइम नंबर्स की सीरीज दी हुई थी, या ऑड नंबर्स की सीरीज दी हुई थी, या +2 +3 +4 +5 या मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 से कर रहा था। लेकिन अब अगर थोड़ा सा टफ करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर तो वो क्या करेगा? जैसे कि हमारे पास सीरीज है, ये प्राइम नंबर की सीरीज है 31 37 41 43, ठीक है। ये क्या हमारे पास प्राइम नंबर है ना? 31 37 41 43, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास स्क्वायर्स भी हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब एग्जामिनर क्या कर सकता है? वो एक सीरीज देने के बजाय वो इसको मिक्सअप करेगा। कैसे मिक्सअप करेगा? 31 1, 37 4, 41 9, 43 16, 47 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देगा, ठीक है ना। ये पहले एक सीरीज थी, अब तक हम क्वेश्चन कर रहे थे प्राइम नंबर की अलग सीरीज आ रही थी, स्क्वायर्स की अलग सीरीज आ रही थी, क्यूब्स वगैरह जो भी होता। लेकिन अब क्या किया इसने? प्राइम नंबर की एक सीरीज ली और यहाँ से स्क्वायर्स उठाए, इन दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। 31 1, 37 4, 41 9, 43 16 17, ठीक है। और लास्ट में हमसे पूछ लिया, अभी बताओ वहाँ क्या होगा। लास्ट में छोड़कर ये सेंटर से भी पूछ सकता है, ठीक है। आप देखो 31 क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। 31 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47। हमसे क्या पूछा है इसने?
ये स्क्वायर है 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 5 का स्क्वायर, वो कितना होता है 25। ठीक है ना। इस तरह से भी वो दो सीरीजों को कंबाइन करके एक ही क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक अच्छे से। नंबर सीरीज का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। जिन भी बच्चों ने इससे पहले वाले 2 वीडियोस नहीं देखे, वो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो 2 वीडियोस देखो, उसके बाद आपको समझ आएगा ऑड इवन वगैरह, प्राइम नंबर, स्क्वायर्स, क्यूब्स, तो ज़्यादा आसानी रहेगी इसको समझने में। ठीक है, ठीक है। 4000 से 2000, 2000 से 1000, 1000 से 500, सीरीज नीचे जा रही है, बहुत गैप है। 4000 से 2000 पे आ रहा है, 2000 से 1000 पे आ रहा है। इसका मतलब शक्ल से भी दिखता है आपको ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड है ना। 4000 को किससे हम डिवाइड करेंगे कि 2 आए, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2000, 2000 को भी डिवाइडेड बाय 2, 1000, 1000 को भी डिवाइडेड बाय 2, 500, 500 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 250। यहाँ से भी आगे अगर लंबी सीरीज चल सकती है तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा 250। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखो। $121 क्वेश्चन मार्क 81 64 49 36। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, आगे नहीं पूछा हमसे, पहले ही क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, 121 अगर आप देखोगे तो ये क्या है 11 का स्क्वायर ना, 81 किसका है 9 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, तो 9 11 10 का स्क्वायर, 100 हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर यहां तक अच्छे से। देखो यहां तक अब क्लियर हुआ अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 1 3 1 2 3.5 5.5 8 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है 1.1 से 1 कहाँ, 1 से कहाँ गया 2, 2 से कहाँ गया 3.5, 3.5 से 5.8, 5.8 से 8, अब 8 से ये कहाँ जाएगा आगे। ठीक है, 8 से 11, अब यहाँ कहाँ जाएगा। ठीक है, देखो 1 से उस सीरीज ऊपर जा रही है, इसका मतलब प्लस हो रहा है। 1 से गया 2 प्लस 1 हुआ, 2 से गया है 3.5, यहाँ पे प्लस 1.5 हुआ है। ठीक है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1.5 3.5, अब क्या होगा, पहले हुआ 1 प्लस, अब 1.5, यहाँ से क्या गया 5.8 प्लस 2, 3.5 प्लस 2 इज इक्वल टू 5.8। ठीक है, 1.5, अभी आधे आधे का फर्क हो रहा है यहाँ पे, है ना, हाफ हाफ का, 1.5 2 2.5, 2.5 प्लस 5.5 कितना होता है 8, 8 2.5 के बाद प्लस 3 है ना, 2.5 फिर हाफ बढ़ेगा, हो गया 11। अब 11 से आगे कितना प्लस करेगा 3, 3.5
5, ठीक है। 11 और 3.5 कितना होता है? 14.5, ये हमारा आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जहां आपको आधा आधा प्लस करना हो। ये आधा है, एक जब हम एक एक प्लस करना होता है, कहीं पे दो दो प्लस करना होता है, यहाँ पे 1.5 आधा आधा आधे आधे से बढ़ रहा है ऊपर 1.5 0.5 से, ठीक है ना। यहाँ पे 1 था, 0.5 प्लस 0.5 0.5 0.5 0.5। इसी तरह ये 2.5 भी रख सकता है, 2.5 का गैप भी रख सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, 2 2 2 2 3 6 15 45 एंड देन क्वेश्चन मार्क। आप देखो, जब यहाँ पे हमने देखा था +1 प्लस 1.5, यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 1 जार 2। इसी तरह 2 से कहाँ गया? 3। यहाँ पे क्या हुआ? मल्टीप्लाइड। यहाँ पे जब 1.5 अगर प्लस कर सकता है तो इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1.5, ठीक है। अब देखो 2 को 1.5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1.5 1.5 प्लस 1.5 कितना होता है? 3। 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0.5, 2 इंटू 1 1, 2 इंटू 0.5 कितना होता है? 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 2 का आधा कितना होता है? 1, ठीक है। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 0.5 1, 2 और 1 कितना होता है? 3। तो 2 इंटू 1.5 कितना हो गया? 3। अब 3 इंटू 2, ठीक है ना, 0.5 का गैप चल रहा है। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2.5। अब 2.5 को कैसे करना मल्टीप्लाई? 6 इंटू 1 एक बार, 6 इंटू 1 दो बार, 6 इंटू 0.5, ठीक है। 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 0.5, 0.5 का मतलब होता है आधा। 6 का आधा कितना होता है? 3। 12 12 3 15, ठीक है, आया 15। अब 2.5 के बाद क्या होगा? 3, 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 45। अब 3 के बाद क्या होगा? इंटू 3.5, 45 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है। 45 इंटू 1 45, ठीक है, एक बार। 45 इंटू 1 45 दो बार। 45 इंटू 0.5, 45 का आधा कितना होगा? 22.5, ठीक है ना, है ना। 45 को हाफ कितना, हाफ करेंगे तो 22.5। इसको जब हम प्लस करेंगे 112.5, ये हमारा आंसर है। तो 0.5 का डिफरेंस रखकर भी ये सीरीज आपको दे सकता है, ठीक है। क्लियर? आज के लिए इतना काफ़ी है। तो नंबर सीरीज़ हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। अब जो हमने अप्रोचेस वगैरह इसमें बताई हैं, ऑड इवन नंबर, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, स्क्वायर, क्यूब रूट, स्क्वायर और क्यूब, 1 से 20 तक स्क्वायर और 1 से 10 तक सारे नंबर्स के क्यूब आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। 1 से 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद जो मैंने अप्रोचेस बताई आपको सीरीज़ में, अगर सीरीज़ में कैसे देखना है सीरीज़, पहले ऑड नंबर, इवन नंबर, फिर प्राइम नंबर तो नहीं है, स्क्वायर, क्यूब्स, प्लस माइनस कॉम्बिनेशन होता है, प्लस माइनस का ऊपर नीचे, या कभी ऐसा होता है कि दो सीरीज़ की एक सीरीज़ बना दे, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मेरी तरफ से सीरीज़, नंबर सीरीज़ यहाँ पे समाप्त करते हैं हम इसको। तो अब जितने क्वेश्चन आपको बुक से मिलेंगे उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, आपको नए नए पैटर्न मिलेंगे। तो जितना इसको करोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।